नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का तोहफा। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने नया अपडेट जारी किया है, जो देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस आयोग का मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर सिफारिशें पेश करना। यह विशेष सरकारी कमेटी होती है जो हर कुछ वर्षों के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण करती है। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आएगा और कर्मचारियों को वेतन में बुनियादी सुधार और बढ़ोतरी का लाभ देगा। सरकारी कर्मचारी की उम्मीद है कि इसके लागू होने से उनकी सैलरी में करीब 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने बताया है कि आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद वेतन वृद्धि की नई सिफारिशें 2026 के जनवरी से लागू हो सकती हैं। यह सैलरी बढ़ोतरी करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को लाभान्वित करेगी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत और नए अवसर को लेकर आएगी। 8वां वेतन आयोग एक सरकारी समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को पुनः जांचती है। इसका मकसद कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन कर उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार हर लगभग 10 साल बाद वेतन आयोग गठित करती है, ताकि सरकारी कर्मचारी के वेतन को उनकी ज़रूरतों, महंगाई और वर्तमान आर्थिक हालात के अनुसार अपडेट किया जा सके। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में की थी। आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका बेसिक वेतन, भत्ते और पेंशन बढ़ेगा। साथ ही महंगाई भत्ते के ढांचे में भी बदलाव किया जा सकता है, जिससे डीए की गणना अधिक न्यायसंगत होगी। इस पर चर्चा है कि विटमट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को बेसिक वेतन लगभग दोगुना या उससे अधिक बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। आयोग का गठन होने के बाद वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए वेतनमान को लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 8वां वेतन आयोग न केवल वेतन वृद्धि की बात करता है, बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं और भत्ते सुनिश्चित करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट 2025 के अंत तक आ सकती है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इस बदलाव का सीधा असर लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत कर रही है, ताकि वे वेतन की सिफारिशें हर स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कर सकें। 8वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना फिर से सेट की जाएगी। अभी डीए 55% से लेकर 61% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नए वेतन आयोग के लागू होते ही इसे 0% से फिर से शुरू किया जा सकता है। इसका मतलब भविष्य में महंगाई के अनुसार डीए की गणना नए ब्रैकेट के अनुसार होगी। सरकारी कर्मचारी के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर भी चर्चा चल रही है। यदि यह योजना पुनः लागू होती है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सिस्टम का लाभ मिलेगा, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए अच्छा कदम होगा।